हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो डेली की तरह मैं सबसे पहले आ जाती हूँ, उठ के अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद लाइब्रेरी आके मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मुझे क्या पढ़ना है, मतलब क्या टारगेट है मुझे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने टारगेट डिसाइड किया, जिसमें आज मेरा टारगेट था साइंस में बेसिकली मुझे फ़िज़िक्स के कुछ चैप्टर कंप्लीट करने थे। मतलब पूरा फ़िज़िक्स तो नहीं रिवीजन कर सकती, क्योंकि फ़िज़िक्स रिवीजन करने में मुझे थोड़ा-सा मतलब नहीं समझ में आती है, इसलिए मैंने आधा टारगेट ही किया था। तो थोड़ा देर पढ़ने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड निकल जाते हैं। आज का मौसम थोड़ा ठीक था, तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं जूस पीने के लिए दोस्तों। तो क्योंकि पढ़ते-पढ़ते बहुत टाइम हो गया था, तो और हमें थोड़ा-सा लगा कि नहीं, थोड़ा-सा मूड भी फ्रेश कर लेते हैं, तो इस वजह से हम निकल जाते हैं बाहर जूस पीने के लिए। बट शॉप थोड़ी दूर थी, तो थोड़ा टाइम लग गया। फिर वापस से हम लोग आ जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे, इसलिए हम लोग फटाफट गए। 10 मिनट में हमने जूस पी के हम लोग आके अपनी पढ़ाई करने लगे, क्योंकि मेरा टारगेट था कि कम से कम मैं आज फिजिक्स के मतलब मोस्टली चैप्टर अपना रिवाइज़ कर लूँ। कुछ जो चैप्टर मुझे नहीं समझ में आते, मैं उसको मतलब अगले दिन लेक्चर से कंप्लीट कर लूँगी, या फिर किसी और सोर्स से, क्योंकि फिजिक्स के 1-2 चैप्टर मुझे बेसिकली एकदम नहीं समझ में आते हैं, तो उनको मुझे लेक्चर से ही करना पड़ेगा। बट मुझे आज जो समझ में आ रहे थे, उसको मैंने सबसे पहले रिवाइज़ कर लिया अपने नोट्स से। फिर और उसके बाद मैंने लूसेंट का भी मतलब, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारी फैक्ट्स दी रहती हैं जो बीपीएससी एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी तो मतलब ठीक है, साइंस थोड़े डेप्थ में पूछे जाने लगे हैं, लेकिन साइंस के अभी भी मतलब 70 या 60% क्वेश्चन देखेंगे तो वे फैक्चुअल बेस होते हैं, जो आपको लूसेंट बुक में भी मिल जाएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट जो कम से कम मतलब बेसिक चीज़ें हैं, या फिर ईजी वाले क्वेश्चन, वो मुझसे ना छूटे, या वो मुझसे गलत ना हो। और जो थोड़े हार्ड वाला रहेंगे, तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि ताकि जो मतलब साइंस के क्वेश्चन जो थोड़े डीप में पूछे जाते हैं, वो भी मैं कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने पहले अपने नोट्स रिवाइज़ किए, फिर उसके बाद नोट्स रिवीजन करने के बाद मेरे बेसिक्स कंप्लीट हो गए फिज़िक्स में। तो फिर मैंने उठाया लूसेंट में, जो मतलब 15 से 20 पेज के मुझे लग रहा है, या 20 पेज में ही दिए हैं लूसेंट में, बट वो है बहुत इम्पॉर्टेंट। मतलब यहाँ से अगर हम लोग 20 से 25 पेज में जो दिया हुआ है उसको कवर कर ले, तो लगभग जो यहाँ से बीपीएससी के 60% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मतलब जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, मैंने एनालिसिस किया है, तो 60% क्वेश्चंस तो आ जाते हैं। बाकी रहे मतलब 40%, तो उसमें भी 20% तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब बहुत ही टफ़ होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं, कभी कभी तो उनसे भी नहीं बनता है। तो दोस्तों, हमको उनके पीछे नहीं जाना है, हमें ऐसा अप्रोच रखना है कि कम से कम हम 80% क्वेश्चन जो रहे वो हमारे मतलब जानने वाले में से रहे। एटलीस्ट हम 70% क्वेश्चन उसके सही आंसर दे पाएँ। तो जो 20% है उसके लिए भी प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे। बट हाँ, जो टफ़ वाले क्वेश्चन हैं उनके चक्कर में हम इजी वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सिलेक्शन बेसिकली टफ़ क्वेश्चन की वजह से नहीं, अगर हमारा सरल क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो उससे रुक जाता है। इस वजह से मैंने सबसे पहले अपना नोट्स रिवाइज़ किया, क्योंकि मैंने नोट्स से मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं, वहाँ से बेसिक कंप्लीट हो जाती हैं। फिर लूसेंट से करने का फ़ायदा मुझे सबसे बड़ा ये होता है कि लूसेंट में जो फैक्ट दिए रहते हैं वो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद मुझे मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं सोची हूँ कि मतलब अभी मैंने जैसे केमिस्ट्री के और जीव मतलब बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगाए हैं, वो भी घटना चक्र या फिर किसी भी बुक से लगा सकते हैं। घटना चक्र में पीवाईक्यू दिए रहते हैं, उसमें बेसिकली 4-5 साल के पीवाईक्यू इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 5 साल के, तो मतलब उससे ट्रेंड पता चलता है। वैसे लगाने को तो हमें मतलब पूरे जितने भी अब तक बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं सबको लगाना है, बट लेकिन 5 साल का एनालिसिस करने पे हमें बीपीएससी का पैटर्न पता चलता है। जैसे इस टाइम पे अभी साइंस के क्वेश्चन भी डेप्थ में पूछे जाने लगे हैं, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है हमें, साथ में अपना फैक्ट्स भी हमें याद करना है। ये बेसिकली बस साइंस में नहीं, ये सारे सब्जेक्ट में अलाउ होता है। तो आज मैंने लगभग मेरा जितना मैंने टारगेट किया था उसका 90% तो मैंने अचीव कर लिया, बट 10% रह गया। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगले दिन मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि टारगेट अगर थोड़ा सा भी रह जाता है तो वो अगले दिन बर्डन हो जाता है। तो दोस्तों, फिर टाइम हो गया था, मुझे घर जाना था, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं फिर निकल गई घर के लिए। बाय बाय दोस्तों।